दोस्तों आप सबको वेलकम कहता हूँ। Redmi 9T मौजूद है मेरे पास और Redmi 9T पर जो मैंने रोम फ्लैश किया है ये रिसेंटली जो है रिलीज़ हुआ है Redmi 9T के लिए। अच्छा, आपको ये बता दूं कि ये जो रोम है ये पोको M3 के लिए नहीं है। तो जनाब सेटिंग्स में जाते हैं, अबाउट फ़ोन में जाते हैं, तो ये जो रोम है इसका नाम है कैसानोवा प्रोजेक्ट। कैसानोवा प्रोजेक्ट एंड्रॉयड 12 पर बेस है और MIUI वर्जन 13.0.1 है और ये ग्लोबल रोम है कि जो ग्लोबल रोम है वो भी अवेलेबल है Redmi 9T के लिए, लेकिन इस वाले रोम में आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक अब जो वॉलपेपर आपके सामने दिखाई दे रहा है इसी वॉलपेपर के साथ जो बाकी कलर्स पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है जी। अब अगर मैं वॉलपेपर को चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं वॉलपेपर वाले सेक्शन में जाके अगर मैं ये येलो कलर वाला वॉलपेपर को अप्लाई करता हूँ होम स्क्रीन पर, तो यहाँ पर अब सिलसिला चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा नीचे जो कलर था वो भी चेंज हो गया, येलो कलर का आ गया। इसके अलावा सेटिंग्स पे जाता हूँ तो ये देखिएगा यहाँ पर सारे कलर्स येलो कलर के हो गए हैं। और इसमें जो दूसरा आपको चेंज मिलेगा वो है होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन की जो लुक है वो भी आपको ज़रा चेंज दिखाई देगी और इसके अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं वो अच्छे खासे जो है आपको इसमें अलग अलग से दिखाई देंगे जो कि आपको स्टॉक रोम में नहीं मिलेंगे। तो ये जो रोम है ये पोर्ट हुई है स्टॉक रोम से, लेकिन मॉडिफाई कर दी गई है ताकि आप Redmi 9T पर इस रोम के एंजॉय कर सके, इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो टूल्स में स्क्रीन रिकॉर्डर मौजूद है, अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ फ्रेम रेट देखिएगा 90 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जी। यहाँ पर डायलर जो है आपको गूगल डायलर मिलेगा। मैंने आपको बताया कि ये ग्लोबल रोम से पोर्ट हुई है। ये रोम अगर आप चाहते हैं किस तरह फ्लैश हो, वीडियो को आगे देखिएगा। साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा के सेलेक्ट ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तो जनाब Redmi 9T जो मेरे पास मौजूद है ये ग्लोबल वेरिएंट है और ये रोम आप Redmi 9T या Redmi 9 पावर पे भी फ्लैश कर सकते हैं। इस रोम को फ्लैश करने के लिए आपके मोबाइल फोन का बूट लोडर का अनलॉक होना जरूरी है। बूट लोडर कैसे अनलॉक होगा, ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जी। मोबाइल फोन का डेटा जो इंटरनल स्टोरेज का है वो सेव कर लीजिएगा। ये डेटा सारा वॉश आउट हो जाएगा। बैटरी चेक कीजिएगा, मिनिमम 50 to 60% का चार्ज होना जरूरी है। अब आपको यहाँ ये बात बताता चलूँ कि आपका मोबाइल चाहे MIUI 12.5.4 पे हो, 5 पे हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। MIUI 12.5 का लास्ट जो रिलीज आया है Redmi 9T के लिए वो 12.5.13 आया है। फिर उसके बाद MIUI 13 आ चुका है। MIUI 12.5 जो है Android 11 पर है, MIUI 13 जो है Android 12 पर है। ये जो कस्टम रोम है ये फ्लैश होगी तो MIUI 12.5 अगर आपके पास है तो MIUI 13 पे सेट अपडेट हो जाएगा, Android 11 से सेट अपडेट हो जाएगा Android 12 की तरफ। प्रोसीजर दोनों के लिए सेम है। चाहे आपके पास MIUI 13 का जो लेटेस्ट अपडेट आई है Redmi 9T के लिए वो भी हो तब भी ये सेम प्रोसीजर होगा। और अगर आप किसी दोस्त के पास Redmi 9T पे 12.5 की सीरीज़ का MIUI वर्जन हो तब भी सेम प्रोसीजर फ्लैश होगा। ठीक है जी। ऑल स्पेक्स पे एक नज़र आपको दिखाता चलूँ। सेट का मेरा जो सेट है उसका मॉडल नंबर देख लीजिएगा। तो जनाब ये चीज़ करने के बाद अब अगर आपने पासवर्ड सिक्योरिटी पे लॉक स्क्रीन पासवर्ड लगाया हो तो इसे टर्न ऑफ कर दीजिएगा। इसके अलावा मी अकाउंट यूज़ करते हैं तो सिंक करके रिमूव कीजिएगा। अकाउंट सिंक में जाके गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। ये करने के बाद मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ करें। इस प्रोसीजर के लिए डेटा केबल और कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ हो जाए तो हम बूट करेंगे सेट को फास्ट बूट मोड में। इस केबल का अगला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन की वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा। केबल कनेक्ट करेंगे, थोड़ी देर में सेट बूट होगा फास्ट बूट मोड में। इमीडिएटली वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा। ठीक है जी। सेट बूट हो गया है, फास्ट बूट मोड में कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ। अब ज़रा कंप्यूटर की तरफ आइएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद है, आपने सिर्फ एक एक करके डाउनलोडिंग करनी है। ये रोम फाइल है जो कि Redmi 9T के लिए है और Redmi 9 पावर पे भी फ्लैश हो सकता है, पोको M3 पे नहीं होगा। डाउनलोडिंग के बाद आपने Redmi 9T या Redmi 9 पावर के जो TWRP है जो कि एंड्रॉइड वर्जन 12 की भी सपोर्टेड है, आपने ये डाउनलोड करने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट करना है इसी सेम फोल्डर में रहते हुए। फिर आपने जो रोम फाइल है वो यहाँ से कॉपी करना है। आपकी मर्जी है आप कॉपी करें या कट करें। ठीक है जी। मैं कट करूँगा और एक्सट्रैक्टेड जो आपने अभी रिकवरी फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया फाइल को, इसे ओपन करके वो वाली फाइल यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। रोम फाइल कॉपी होने के बाद इस पर क्लिक करें, F2 प्रेस करें, इसे रीनेम करें ROM, इंटर प्रेस कीजिएगा।
फाइल को आपने रीनेम कर दिया है। ठीक है जी। अब आपने यहाँ फ्लैश फन आपको दिखाई दे रहा होगा, फ्लैश फन पे डबल क्लिक करें, रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू होगी, विंडो ऑटो क्लोज हो जाएगा थोड़ी देर में जब रिकवरी की फ्लैशिंग कंप्लीट हो। फ्लैश 2 पे डबल क्लिक करेंगे, सेट इमीडिएटली जो है रिबूट होगा। इमीडिएटली आपने वॉल्यूम अप की प्रेस करके रखनी है ताकि TWRP में सेट बूट हो जाए। जैसे रिकवरी की स्क्रीन आए इमीडिएटली आपने वॉल्यूम अप की छोड़ देनी है। और अब आप देखेंगे कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो इंटरनल स्टोरेज है वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगा। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम फोल्डर्स जो है वो सही प्रॉपर नेम के साथ दिखाई नहीं देंगे। वजह उसकी ये है कि इंटरनल स्टोरेज जो है वो इनक्रिप्ट हो गया है, हमें पहले डीक्रिप्ट करना होगा। आपने वाई पे टैप किया, फिर फॉर्मेट डेटा पे टैप किया, YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप करें और जब ये कंप्लीट हो जाए तो बैक करके पीछे आइएगा, रिबूट पे टैप करें, रिकवरी पे टैप कर दीजिएगा। जब सेट दोबारा से बूट हो जाएगा तो इंटरनल स्टोरेज दोबारा आपके कंप्यूटर पे आएगा, लेकिन हमारा स्टोरेज डीक्रिप्ट तो हो गया है लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अब आपने इस जो पॉपअप में आया है इसको बंद कर दीजिएगा और हम एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में मौजूद है। आपने CMD जो फाइल दिखाई दे रही है इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे लेफ्ट क्लिक कर दीजिएगा। अगली विंडो पे यस पे क्लिक करें तो कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपने कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आना है, सेटिंग्स पे टैप करें, थर्ड मेन्यू पे टैप करें, ब्राइटनेस को मैक्सिमम करें, स्क्रीन टाइम आउट को भी मैक्सिमम कर दीजिएगा, बैक करके पीछे आइएगा, वाई पे टैप करें, एडवांस वाई पे टैप कीजिएगा, पहला पार्टीशन डेल्विक सेलेक्ट करें, कैशे सेलेक्ट करें, META मेटा डेटा और डेटा, ये 4 पार्टीशन जो है इसको सेलेक्ट करने के बाद स्वाइप कर दीजिएगा। जब ये कंप्लीट हो बैक करके पीछे जाइएगा। ठीक है जी। एडवांस पे टैप करेंगे, ADB साइड लोड पे टैप करके यहाँ स्वाइप कर दीजिएगा। अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आइएगा, कमांड विंडो आपने ऑलरेडी जो है ओपन करके रखा हुआ है। रोम की फ्लैशिंग शुरू करेंगे, कमांड टाइप कीजिएगा ADB स्पेस SIDELOAD साइड लोड स्पेस ROM.ZIP इंटर प्रेस करेंगे तो रोम की फ्लैशिंग शुरू होगी। टाइम थोड़ा लगेगा, अभी ज़रा वेट करें। रोम की जैसी फ्लैशिंग कंप्लीट होती है फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद आपने बैक करके पीछे जाना है और दोबारा इसी विंडो पे रहते हुए, इस स्क्रीन पे रहते हुए ADB साइड लोड पे टैप करके स्वाइप करना है और कमांड विंडो ऑलरेडी ओपन है। अब आपने कमांड टाइप करना है। पीछे पहले आइएगा, जो आपका एक्सट्रैक्टेड फोल्डर था डिसेबल DM वेराइटी वाली फाइल पे लेफ़्ट क्लिक करें, फिर उसके बाद आपने F2 प्रेस करना है और इस फाइल नेम को यहाँ से कॉपी करना है, सिर्फ फाइल नेम को, ZIP को नहीं, ओनली दिस थिंग, राइट। एस्केप दबा के कमांड विंडो पे दोबारा आइएगा और कमांड टाइप करें ADB स्पेस साइड डॉट स्पेस कंट्रोल V प्रेस करेंगे एक साथ तो वो फाइल ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगी। .ZIP टाइप करके इंटर कीजिएगा। अब के बाद आपने देखना है कि जैसे ही ये ऑप्शन आया, आपने वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम अप की 2 दफ़ा प्रेस करनी है ताकि फ़ाइल की फ्लैशिंग शुरू हो जाए। प्रॉपर फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी और ये फ्लैशिंग होने के बाद डन हो गया। अब आपने बैक करके पीछे आना है। अब आपका कंप्यूटर से काम ख़त्म। केबल को डिस्कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन से, वाई पे टैप कीजिएगा, फॉर्मेट डेटा पे टैप करें, YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप कर दीजिएगा। जब ये कंप्लीट हो जाए रीबूट सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा। मोबाइल फ़ोन जो है वो थोड़ी देर के लिए मी लोगो पे स्टक रहेगा, वेट करेगा, कुछ सेकंड्स के बाद जो है बूट करना शुरू करेगा। तो फर्स्ट बूट है, टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा। फर्स्ट बूट कंप्लीट होने के बाद आपको ये स्पीच सर्विस बाय गूगल कीप्स स्टॉपिंग का पॉपअप एरर विंडो आएगा। रिपोर्ट आपसे कहेगा, रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल कर दीजिएगा। ये होता रहता है। अब आपने सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट करना है। तो जनाब रोम फ्लैश हो गया है जी और बिल्कुल परफेक्टली फ्लैश हो गया है। और कंट्रोल सेंटर देख लीजिएगा, नया कंट्रोल सेंटर आपको मिलेगा जो MIUI 13 के साथ आ रहा है। मैं सेटिंग्स पे टैप करूंगा, अबाउट फ़ोन पे टैप करूंगा तो ये वही रोम है जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में शो कराई थी। और MIUI 13.0.1 ग्लोबल है, एंड्रॉयड वर्जन 12। सेट हमारा फ्लैश हो गया है और बूट अपडेट हो गया है MIUI 12.5 से MIUI 13 की तरफ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपने वीडियो से मदद आपको मिली होगी। वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। अपने सेहत का ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।